मोनोपोली जस्ट लाइक हो गया है। लेकिन इस पर गवर्नमेंट को कार्रवाई करना चाहिए। ये ऐसा बना ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही इस स्कीम को लॉन्च किए हुए थे और उनके ही कार्यकाल तो उन्हीं का है, सब चीज पावर उन्हीं के पास है। आज के डेट में वो उन्हीं इस चीज को इनवैलिड बोले हैं। तो इनवैलिड क्या बेस मान के बोले, आप बता सकते हैं कि क्यों इनवैलिड बोले? 18 महीना बोले तो डिमेरिट आपका है। 14 लाख जो युवा है, समझ सकते कितना बड़ा जी, ये संख्या कोई कम नहीं होता। 2, 4, 5 लोगों के लिए नहीं था। ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं कर पाया, जहाँ पे बड़े बड़े पोर्टल पे नरेंद्र मोदी जी का फोटो दिखाया गया। अभी भी जाएंगे आप एनआईओएस के ऑफिस में, अगर जाएंगे रीजनल सेंटर पटना में ललित भवन में, जी तो आपको उनका फोटो देखने को मिल जाएगा सर। हाँ जी, मैं पोस्टर पे देख रहा हूँ तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री माने जाते हैं देश के। मतलब देश विदेश में जाकर के भ्रमण करते हैं, लेकिन अपने ही घर में, जिस देश में मोदी के परिवार के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या उनमें 14 लाख अभ्यर्थी मोदी जी का परिवार नहीं है? जी, यहाँ पर जिस तरह से हमारे माननीय मोदी जी बहुत अच्छे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनका जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो उनका सही नहीं है। नमस्कार, जय हिंद आप सभी साथियों को। अभी जो है हमारे साथ जो है अभिषेक राय सर बैठे हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो 14 लाख अभ्यर्थी है जो एनआईओएस से डीलेट किए हुए हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण ले रखा है, डायरेक्टली बात करेंगे अभिषेक राय सर से कि आखिर जो 17 से 19 सेशन में जिस तरीके से एनआईओएस डीलेट साथियों को 14 लाख युवाओं को जो प्रशिक्षण किया गया, हालांकि इसको अभी इनवैलिड क्यों कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट का मामला, हाई कोर्ट का मामला भी चलता रहा, बच्चे जो लड़ाई लड़ते रहे, अपने आवाज और अपने मुद्दा को बुलंद करते रहे, लेकिन फिर भी उनके आवाज को किसी न किसी मंत्री नेता द्वारा नहीं सुना गया और आज वो लोग प्रोटेस्ट करते रहे और इलेक्शन भी आया और लगता है कि इलेक्शन बीतने के बावजूद भी काम होने वाला है या नहीं होने वाला। सर से जानकारी लेते हैं। सर, स्वागत है आपको G20। जी नमस्कार। ये एनआईओएस के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, 14 लाख स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स एग्जाम दिए थे, आज के डेट में उसको इनवैलिड कर दिया गया। मैं बता दूं कि उसमें दोनों शिक्षक को ऑफर दिया गया था ट्रेनिंग करने के लिए, प्राइवेट शिक्षक को भी, टीचर को भी और गवर्नमेंट टीचर को भी। कुछ गवर्नमेंट टीचर तो अपॉइंट हो चुके हैं, लेकिन प्राइवेट टीचर को इस कैटेगरी से हटा दिया गया, यह मानकर कि आपका जो कोर्स है 18 महीना का ही है। और लेकिन एक कहीं ना कहीं बिहार गवर्नमेंट या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, इन लोग का जो कॉम्बिनेशन है, उन लोग का यहाँ पर डिफॉल्ट दिख रहा है। उन लोग का इंटरनल प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपने मैनेजमेंट सही नहीं किया। जब आपको यही बोलना था कि इनवैलिड है, तो उस समय आपने ऑफर क्यों दिया? ऑफर आपको नहीं देना चाहिए था। बहुत सारे कैंडिडेट अभी हैं कि आज के डेट में भी एकदम से 100% उसी पर डिपेंडेंट है। उसी के बारे में सोचें कि कल के डेट में मेरा भी ऑफर आएगा, मेरा भी मौका मिलेगा कि मैं अप्लाई करूंगा बिहार शिक्षक में। लेकिन इस ऑफर को यह मानकर हटा दे रहे कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है। 18 महीना का था, 18 महीना कराया कौन? आप ही करवाए थे ना। आप गवर्नमेंट है, आपका सारा 100% डिसीजन आपका चले आता। तब ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि एक एडिशनल 6 महीना का कोर्स करवाइए और उसको कंप्लीट करवाइए, ताकि ये जो अभ्यर्थी जो 14 लाख अभी तक इधर उधर परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उसका कोई भी बात नहीं सुना। न मंत्री तब जान है कि बिहार में क्या सिचुएशन है, कोई किसी को बात नहीं सुनता। एक मोनोपोली जस्ट लाइक हो गया है। लेकिन इस पर गवर्नमेंट को कार्रवाई करना चाहिए। ये ऐसा बना ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही इस स्कीम को लॉन्च किए हुए थे और उनके ही कार्यकाल तो उन्हीं का है, सब चीज पावर उन्हीं के पास है। आज के डेट में वो उन्हीं इस चीज को इनवैलिड बोले हैं। तो इनवैलिड क्या बेस मान के बोले, आप बता सकते हैं कि क्यों इनवैलिड बोले? 18 महीना बोले तो डिमेरिट आपका है। 14 लाख जो युवा है, समझ सकते कितना बड़ा। जी, ये संख्या कोई कम नहीं होता। 2, 4, 5 लोगों के लिए नहीं था। ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं कर पाया, जहाँ पे बड़े बड़े पोर्टल पे नरेंद्र मोदी जी का फोटो दिखाया गया। अभी भी जाएंगे आप एनआईओएस के ऑफिस में, अगर जाएंगे रीजनल सेंटर पटना में ललित भवन में, तो आपको उनका फोटो देखने को मिल जाएगा सर। हाँ जी, मैं पोस्टर पे देख रहा हूँ तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री माने जाते हैं देश के। मतलब देश विदेश में जाकर के भ्रमण करते हैं, लेकिन अपने ही घर में, जिस देश में मोदी के परिवार के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या उनमें 14 लाख अभ्यर्थी मोदी जी का परिवार नहीं है? जी, यहाँ पर
जिस तरह से हमारे माननीय मोदी जी बहुत अच्छे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनका जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो उनका सही नहीं है। सही जिस तरह से उनके नाम पर फर्स्ट इम्प्रेशन के अकॉर्डिंग इमेज जमाया जा रहा है, लेकिन लास्ट में उसको नेगलेक्ट किया जाए, ये कहीं सही नहीं है। ये 14 लाख ही केवल कैंडिडेट नहीं है, उसके ऊपर अनेकों उनका फैमिली डिपेंडेंट है। ये 14 लाख केवल नहीं बोल सकते, बहुत ऐसा अभियाती है जिनको शादी हो चुका है, बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनको कौन देखेगा, क्योंकि उनका माता पिता कहीं ना कहीं कैंडिडेट पर डिपेंडेंट है। ये सही नहीं है, बिहार का एक मोनोपोली है, इसको सुधार करना चाहिए ताकि हमारे 14 लाख अभ्यर्थी कैंडिडेट है उनको एक भविष्य की बात है। एक तो बिहार में ऑलरेडी इतना ज़्यादा बेरोजगार है, बेरोजगारी है। और इस पर भी यदि गलत सलत हम लोग स्टेप लेंगे, गलत पॉलिसी बनाएंगे तो आगे भविष्य के लिए सही नहीं है। सही नहीं हो। सर उसमें देखेंगे कि अभी जैसे जितना भी एनआईएस वाले के वीडियो जो डला हुआ है G20 न्यूज़ चैनल, उसके नीचे सबसे एक ही मैसेज आता है कि जस्टिस फॉर एनआईएस। उनको न्याय चाहिए। न्याय ये चाहिए कि भैया हम लोग डिग्री को वैलिड करार कर दीजिए, क्योंकि आपने ही करवाया। आपने ही कहा कि ये MHRD से मान्यता प्राप्त है, ये NCTE से मान्यता प्राप्त है, तो फिर आखिर वो मान्यता क्यों इनवैलिड कराती है? सबसे बड़ी सर यहाँ पर ये जो 17 से 19 में जो ये स्कीम आया था ना, मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ, इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिटिशियन बेनिफिट था, राजनीतिक फायदा था। 17 से 19 में आया था, इसका कुछ राजनीतिक फायदा था, और यह ये लोग सोचा है कि राजनीतिक फायदा जो लेना चाहिए था गवर्नमेंट के, हमने तो ले लिया। अब ये लोग प्राइवेट आदमी जो बच गया, प्राइवेट टीचर, इनको यह मान कर कि 18 महीना का सिलेबस है, आपने 100% कंप्लीट नहीं किया, यह बात बोल कर ये लोग बचना चाहता है। लेकिन इनको 100% जस्टिस लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का भविष्य की बात है, 14 लाख अभ्यर्थी की बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। बिल्कुल सर, जब मैं अभ्यर्थियों से मिलता हूं तो ऐसा लगता है कि उनके बाल झड़ गए हैं। वो ये इंतजार में है, लड़ाई लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि कब हम लोग को न्याय मिल जाए, कब डिग्री वैलिड हो जाए, कि हम लोग सीटेट भी कंप्लीट है, सीटेट भी क्वालिफाइड है, ठीक है। इसके अलावा जो एस्टेट भी क्वालिफाइड है, सुपर टेट जो एग्जाम होता है बिहार जो लेती है, वो लोग भी क्वालिफाइड। बस ये चीज़ का इंतजार है कि कब एक मौका मिल जाए जो हम लोग TRE 3 TRE 4 में बैठ जाए और हमारे घर में, परिवार में खुशहाली का माहौल बन जाए। जो गार्जियन ये बोलते हैं कि बेटा तुम क्या किया, तुमने कौन सा कोर्स कर लिया कि तुम शुरू से पढ़ाते यार, अब कहते हो अब नौकरी लेगा मम्मा, अब नौकरी लेगा, अब नौकरी लेगा, और कब तक हम लोग क्या करेंगे बताइए। सर ये तो डिग्री मिल तो गया, लेकिन फर्स्ट डिग्री तो नहीं ना मिला, तो वही तो मैं, जैसे हम लोग DLA करते हैं, B.Ed करते हैं, आप यदि B.Ed नहीं किए हैं उसके बाद सीटेट है कुछ भी पास कीजिए तो इनवैलिड होता है, उसका कोई आपको नहीं। B.Ed करने के बाद यदि सीटेट ये सब किए तब वैलिड होता है। तो गवर्नमेंट झूठ मूठ को पैसा लगा के तो सीटेट ये सब पास करवा दिया, लेकिन उनका मेन एग्जाम नहीं पास करवाया। जिस समय 17 से 19 में सेशन कंप्लीट हुआ, उसी समय बोल देना चाहिए भैया ये डिग्री अच्छी है, कराने से पहले ही बोल दिया गया था। तो 14 लाख युवा कहीं प्राइवेट ऑथराइज्ड NCTE गवर्नमेंट से जो मान्यता प्राप्त था, उनसे वो लोग DLED कर लेते, B.Ed कर लेते, एक अच्छा मौका मिल जाता। हाँ, तो देखिए गवर्नमेंट उस समय तो यह भरोसा पर रखा कि हम आपको आने वाले भविष्य में 1-2 साल में हम आपको भी ऑफर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट वो अपने बातों से अब हाँ मुकर गई। उस बातों को इन्होंने, गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पर 100% देखने में लगा कि गवर्नमेंट का इंटरनल मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है। गवर्नमेंट अपने बातों पर नहीं उतर रही है, इसमें गवर्नमेंट को देखना चाहिए बस। सर अगर कहीं एक मौका मिल जाए ट्वीट करने का आपको NCTE को, या फिर जो भी मान्यता NCTE ही मान्यता प्राप्त करेगा, तो क्या लग रहा है कि सर आप उसमें सहयोग करेंगे NIOS वालों? हाँ, मैं जरूर सहयोग करूंगा। मेरा फैमिली में भी बहुत कोई है कि NIOS से पास करके आज के डेट में भी बैठे हुए, वो उनका अनेकों फ्रेंड का, उनका इस बार जो एग्जाम हुआ आपका BPSC जो एग्जाम लिया टीचर उनका हो गया, लेकिन उन लोग का नहीं हुआ, क्योंकि उन लोग का इनवैलिड डिग्री ही कर दिया गया। तो लोग कहाँ से फॉर्म भरेंगे? तो हम 100% मैं सपोर्ट करता हूँ। मेरे साथ अनेकों टीचर लोग हैं, सब लोग भी इस पर हम लोग बहुत हमेशा शाम में डिस्कशन होता है, और मेरे ख्याल से सारे टीचर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो गलत पॉलिसी है जब तक हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में उसको सुधार नहीं होगा। एक टीचर ही एक वैसा समाज का मार्गदर्शक होता है जो गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। तो मैं तो आवाज़ उठाता ही हूँ। जो भी टीचर इस वीडियो को यदि देखते हैं या देखेंगे तो उनको भी इसके सपोर्ट में जरूर आना चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट है।
चलिए मेरे साथ थे अभिषेक राय, और हालांकि राय कॉमर्स ट्यूटोरियल के व्यवस्थापक हैं। इनका कहना यह है कि हम लोग सारे शिक्षक मिल करके इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और जहां तक हो सके NIOS डीएलएड के प्रति हम लोग हमेशा सजग रहेंगे, और आने वाले समय में अगर मौका मिले तो हम लोग इसमें साथ देंगे और सारे शिक्षकों का न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे जहां तक भी हो सके। देखते रहिए आप लोग G20 न्यूज़ चैनल और